नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी में हिंदी गीति नाट्य के विकास के संबंध में अध्ययन करेंगे। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा का प्रारंभ जयशंकर प्रसाद के करुणालय से माना जाता है। इसमें वैदिक घटना का रूपांतर किया गया है, जिसमें यज्ञों की बलि प्रथा की करुणाहीनता पर एक तीखा व्यंग है। इसमें शनुक्षेप की कथा दी गई है। मैथिली शरण गुप्त के अनघ में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक पक्ष को चित्रित किया गया है। इसका प्रमुख पात्र मघ गांधीवादी विचारधारा और नीति का प्रतीक है। लेखक ने मघ को भगवान बुद्ध का साधना अवतार कहा है, जो कि लोक सेवा, श्रम, अहिंसा, त्याग, साधना तथा शुद्धाचरण के द्वारा क्षुद्र और दूषित मनोवृत्तियों को जीतने के लिए संघर्ष करता है। इस प्रकार हिंदी गीति नाट्य की प्रथम रचना करुणालय है तो दूसरी अनघ। इसके पश्चात हिंदी में गीति नाट्य की परंपरा का निरंतर विकास होता रहा। कुछ प्रमुख गीति नाट्य रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला, स्वर्ण विहान। हरि कृष्ण प्रेमी रचित स्वर्ण विहान अनघ की कोटि का गीति नाट्य है। दूसरा, तारा। भगवती चरण वर्मा द्वारा कृत तारा उनके प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा की भांति पाप और पुण्य की समस्या पर केंद्रित है। तारा अपनी यौवन सुलभ उद्दाम यौन वासना को तृप्त करना चाहती है। इधर अपने पति बृहस्पति के प्रति धर्म और कर्तव्य भावना उसे इस कार्य के लिए रोकती है। इस प्रकार इस गीति नाट्य में वासना और धर्म भावना के अंतः संघर्ष का मार्मिक चित्रण है। तीसरा, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र और राधा। उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित मत्स्यगंधा, विश्वामित्र और राधा गीति नाट्य भाव प्रधान हैं। इनकी कथाएं पौराणिक हैं तथा वे प्रतीकात्मक हैं। इन तीनों रचनाओं में भट्ट जी ने नारी के प्रेम की चिरंतर समस्या को उठाया है। चौथा, शिल्पी, रजत, शिखर और सौवर्ण। शिल्पी, रजत, शिखर और सौवर्ण कवि सुमित्रा नंदन पंत के 3 गीति नाट्य संग्रह हैं। इनमें 12 गीति नाट्य हैं जो समय समय पर आकाशवाणी के भिन्न भिन्न रेडियो केंद्रों से प्रसारित हो चुके हैं। इनमें चिंतन और कल्पना के सौंदर्य का सुंदर योग है। फिर गिरजा कुमार माथुर के कुछ गीति नाट्य। कवि गिरजा कुमार माथुर के प्रमुख गीति नाट्यों में कल्पांतर, दंगा, राम, धरादीप, इंदुमती, व्यक्तिमुक्त, स्वर्णश्री, अमर है आलोक आदि आते हैं। कल्पांतर में अणु युद्ध की समस्या है। राम में राम द्वारा शंभू शूद्र के वध की कथा है। दंगा में भारत के विभाजन के समय के सांप्रदायिक दंगों का चित्रण है। इंदुमती में राजा अज और इंदुमती के प्रणय का कोमल चित्रण है। धरादीप में प्रागैतिहासिक काल के से लेकर आज के युग तक की भारतीय संस्कृति का चित्र है। व्यक्तिमुक्त में भारतीय गणतंत्र के सिद्धांतों का निरूपण है। स्वर्णश्री में युग पुरुष गांधी जी के उदय तथा अमर है आलोक में गांधी जी के निधन का उल्लेख है। इन गीति नाट्यों द्वारा माथुर ने समसामयिक जीवन की समस्याओं को उजागर किया है। छठा, सृष्टि की सांझ और अन्य काव्य नाटक। सृष्टि की सांझ और अन्य काव्य नाटक में 5 गीति नाट्यों का संकलन है। इसमें युग सत्य को दर्शाना प्रत्येक रचना की मुख्य विशेषता है। सातवां, अंधा युग। सन 1954 में प्रकाशित अंधा युग धर्मवीर भारती का एक उत्कृष्ट गीति नाट्य है। लेखक ने इसे दृश्य काव्य, गीति नाट्य और लंबा नाटक नाम से अभिहित किया है, जबकि बहुत से आलोचक इसे काव्य की इन विधाओं में रखना समीचीन नहीं समझते। इसमें रंगधर्मिता की पर्याप्त आवश्यकता उसे मात्र रेडियो रूपक अथवा रेडियो नाटक की अमर कोटि से ऊपर उठा देती है। कुछ विद्वानों ने अंधा युग में काव्य नाटक का सुंदर योग होने के कारण इसे काव्य रूपक अथवा काव्य नाटक कहना उचित समझा है। इसमें एक
साथ काव्यात्मकता, रंगमंचीयता, ध्वनि प्रभाव, लोक नाट्याश्रयता, नवीन और पुरातन शिल्पों की एकात्मकता, रस और विचार, पौराणिकता और आधुनिकतम, इतिहास, रहस्य और युग सत्य आदि की योग्यताएं दिखाई देती हैं। इस काव्य कृति का कथानक 5 अंकों में विभक्त है तथा इसमें महाभारत के युद्ध में 18वें दिन की संध्या का वातावरण, कौरव पांडव युद्ध का परिणाम, युधिष्ठिर का शासनकाल और प्रयाण, वन क्षेत्र में कृष्ण के परलोक गमन आदि की घटनाएं अंकित हैं। कथानक का आधार महाभारत तथा विष्णु पुराण आदि हैं, किंतु इसे आधुनिकता के नव आलोक में प्रस्तुत किया गया है। यह एक समस्या मूलक कृति है। इसमें इतिवृत्तात्मकता के स्थान पर विचारात्मकता की अधिकता है। अतः इसमें आज का विश्वव्यापी कुंठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध तथा युद्ध जनित विभीषिका आदि की समस्याओं के यथार्थ चित्रण द्वारा मानव जीवन के चिर दुर्लभ सत्य को खोजने का प्रयास किया गया है। इसमें अश्वत्थामा, कृष्ण, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, संजय और वृद्ध याचक प्रमुख पुरुष पात्र हैं। इनके अतिरिक्त कृपाचार्य, बलराम, कृतवर्मा, दोनों प्रहरियों के गूंगे सैनिक जैसे गौण पात्रों को भी चित्रित किया गया है। स्त्री पात्रों में गांधारी विशेष उल्लेखनीय है। कुंती, उत्तरा तथा विधवा कौरव वधुओं की भी चर्चा है। पात्रों की पौराणिक व्यक्तिगत विशेषताओं की रक्षा करते हुए उन्हें आधुनिकता के आलोक में ढालने का सफल प्रयास किया गया है। 8वां, उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उर्वशी आधुनिक हिंदी साहित्य की अन्यतम उपलब्धि है। उर्वशी में चित्रित पुरूरवा और उर्वशी की प्रणय कथा ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण तथा कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में उल्लिखित है। कवि ने उसे आज के युग जीवन के संदर्भ में रखकर एक नया रूप प्रदान किया है। इस रचना के 5 अंकों में लेखक ने प्रेम और काम की मर्मपूर्ण विशद व्याख्या की है। पुरूरवा सनातन पुरुष का प्रतीक है, जबकि उर्वशी सनातन नारी का प्रतीक है। ये दोनों काम के सामान्य और विशेष रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुरूरवा रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द जनित सुखों से उद्वेलित मनुष्य है, जबकि उर्वशी चक्षु, रसना, घ्राण, त्वचा तथा ओज की कामनाओं की प्रतीक है। काम जब तक शारीरिक रूप से तृप्ति प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह दिव्य प्रेम का रूप धारण नहीं कर सकता। प्रेम रूपी पौधे की जड़ें तो पृथ्वी में हैं, किंतु उसके सुंदर पुष्प आकाश में खिलते हैं। प्रेम जगत में यही धरा और स्वर्ग का मिलन है। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इस रचना में शारीरिक धरातल पर काम के उद्भव से लेकर उसके संभोग के चरम क्षणों की परिणति को इतनी कलात्मकता, सांकेतिकता और ध्वन्यात्मकता से चित्रित किया है कि उसमें कहीं भी मांसलता का संस्पर्श नहीं है। स्नेह या स्वर्ग। सेठ गोविंद दास का स्नेह या स्वर्ग गीति नाट्य भी महत्वपूर्ण है। एक कंठ विष पाई। दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गीति नाट्य एक कंठ विष पाई प्रजापति दक्ष से संबद्ध कथानक पर आधारित है। सती उस यज्ञ में अपने पति महादेव को आमंत्रित न देखकर यज्ञ अग्नि में जल जाती है। सती दाह को सुनकर क्रुद्ध महादेव देवताओं के नाश करने पर तुल जाते हैं, किंतु विष्णु देवता के बीच बचाव के कारण युद्ध टल जाता है। लेखक ने इस कथानक में वर्तमान काल की विविध समस्याओं को प्रतिबिंबित करने की चेष्टा की है। इसमें उसे आंशिक सफलता भी मिली है। इस नाट्य कृति में कथानक का संयोजन इस ढंग से हुआ है कि इसमें मानव की संघर्षशील स्थितियों के लिए अवकाश ही नहीं रह गया है। इस प्रकार हिंदी में गीति नाट्यों की लंबी परंपरा है, जो समय के साथ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। धन्यवाद।